नमस्कार दोस्तों। अब तक अमेरिका की दो बड़े बैंक्स डूब चुके हैं, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली बैंक और न्यूयॉर्क की सिग्नेचर बैंक। अमेरिका के इतिहास में ये दूसरा बड़ा बैंकिंग फेलियर है। पहला फेलियर था 2008 में, जब हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिली। अगर अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम अगर क्रैश होता है तो इसका जो असर है वो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया पर होता है और हमें बाद में ग्लोबल रिसेशन को सामने जाना पड़ता है। तो ये इतना बड़ा फेलियर कैसे हुआ, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि बैंक काम कैसे करता है। अगर आपकी नज़र से देखा जाए तो बैंक सिर्फ एक तिजोरी है जिसमें आप अपना डिपॉजिट या पैसे जो संभाल के सेफ में रखते हो। अब हम देखते हैं कि बैंक काम कैसे करता है, क्या है उनका बिजनेस मॉडल। आप जो अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए बैंक में रखते हो, उसका वो बैंक अलग से धंधा शुरू करता है। आपके जो पैसे होते हैं वो बैंक अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट कर देता है ताकि उससे बहुत बड़ा मुनाफा कमा सके, हो जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब ये प्रॉफिट जो आने के तरीके होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी या फिर इंडिविजुअल को लोन देना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना, या फिर किसी भी सरकारी या कॉरपोरेट कंपनी के बॉन्ड खरीद लेना। और ऐसा करके बैंक हमारे पैसे जो है अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करता है और पैसे कमाता है ताकि बैंक चल सके। अब आता है वापस हमारे टॉपिक पे। सिलिकॉन वैली बैंक जो है वो शुरू हुई थी, उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1983 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स अभी भी सेंटा कार्ला कैलिफोर्निया में मौजूद है। ये जो बैंक थी वो स्टार्टअप कंपनी की बहुत ही पसंदीदा बैंक थी। अगर कोई भी नई कंपनी शुरू होना चाहती थी और उनके पास अगर फंड कम पड़ रहे थे तो बैंक के पास आ जाते थे और बैंक उनको आसानी से लोन प्रोवाइड कर देता था। या फिर अगर कोई अपना बिजनेस ग्रो करना चाहता है और उसको फंडिंग कम पड़ रही, फिर भी ये बैंक उनको लोन दे देती थी। अगर 2015 में आए हुए एक आर्टिकल को देखा जाए तो इस बैंक ने लगभग 65% ऑफ द स्टार्टअप कंपनीज को लोन दिया था, उनको मदद प्रोवाइड की थी। 2022 तक ये 16th लार्जेस्ट लेंडर बैंक बन चुकी थी। फ्लिपकार्ट, मीशो, पेटीएम, जोमेटो जैसे इंडिया की बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज को भी सिलिकॉन वैली बैंक ने फंड रेज किया था। तो ये भी देखने वाली बात है कि अगर उन कंपनी को कुछ प्रॉब्लम आती है क्या नहीं इन फ्यूचर। बात है इस बैंक की सबसे बड़ी गलती के पास जो इन्होंने की, जब इनको रियलाइज़ हुआ कि इनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है तो इन्होंने क्या किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने के बारे में सोचा। और इन लोगों ने इन्वेस्ट कहाँ किया, तो गवर्नमेंट और कॉरपोरेट बॉन्ड्स में। अगर आपको बॉन्ड्स पता नहीं तो बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है या फिर जो सरकार होती है, अगर उनको पैसे की ज़रूरत है तो वो बॉन्ड्स इशू करती है। इसी बॉन्ड के वक्त एक डेट फिक्स होती है जिस समय पर आपको बॉन्ड उनको वापस करना है, और उस पर जो भी इंटरेस्ट जो कंपनी या फिर सरकार आपको प्रॉमिस करते हैं वो आपको आपके पैसे भी लौटा देंगे, और जो उसके इंटरेस्ट जो लगा है कंपनी के द्वारा वो भी आपको मिल जाएगा। और जो इंटरेस्ट होता है वो आपका मेन प्रॉफिट होता है। अब सिलिकॉन वैली बैंक ने बॉन्ड्स ऐसे समय पे खरीद लिए जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट लो था। उम्मीद यही थी कि इंटरेस्ट रेट सेम ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया। अब इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड्स के बीच में दोनों ऑपोजिट रिएक्शन होते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट अगर कम हो तो फिर बॉन्ड के प्राइस ऊपर जाते हैं, वहीं पर इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा हो तो बॉन्ड खुद ही नीचे आ जाता है। लंबे समय के लिए ये बहुत ही रिस्की बिजनेस है, क्योंकि बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट जो है वो कभी भी फ्लैक्चुएट होते थे, तो ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट आ जाता है। सिलिकॉन वैली बैंक के केस में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए और बॉन्ड के प्राइस नीचे गिर गए। अब दुनिया भर महंगाई के कारण लोग अपने बैंकों से पैसे निकाल रहे थे, और यही आता है बैंक का दूसरा प्रॉब्लम। दुनिया भर किसी भी बैंक में अगर एक साथ सब लोग अपना डिपॉजिट निकालने आ जाए तो बैंक के पास उतना पैसा रहेगा नहीं, क्योंकि सब पैसा जो है डिपॉजिट का मनी जो होता है वो सब इन्वेस्टमेंट में सेफ रहता है। वैसे ही सेम केस हुई सिलिकॉन वैली बैंक के साथ। जब कस्टमर्स अपने पैसे निकालने आ गए तो बैंक के पास उतने पैसे थे नहीं कि उनको दे सके, और यही होता है कोई बैंक फेल। जब सिलिकॉन वैली की बैंक ने कस्टमर की ज़रूरतों को देखा और उनके पास पता चला, उनको रियलाइज़ हुआ कि अपने पास उतना पैसा है ही नहीं जो कि कस्टमर्स को दे सके, तो फिर सिलिकॉन वैली बैंक ने अपने जो बॉन्ड्स थे लिए हुए परचेज किए हुए वो उनको 1.8 बिलियन डॉलर्स के लॉस पे बेचने पड़े। 9 मार्च 2023 तक इस बैंक के शेयर 60% तक गिर जाते हैं। अब तक सबको पता चल जाता है कि बैंक क्रैश होने वाला है और सब लोग अपने डिपॉजिट को निकालने के लिए बैंक रन में लग जाते हैं।
अब आते हैं फाइनल रिजल्ट्स पे। क्या गलती हुई इस बैंक की कि ये बैंक क्रैश हो गई। सिलिकॉन वैली बैंक के केस में दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स है जो बैंक को ले डूबे। पहला जो कि है सिलिकॉन वैली बैंक के मैनेजमेंट का बैड मेकिंग डिसीजन, और दूसरा जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक का बैड लक। इसमें और एक गलती जो है वो है कि सिलिकॉन वैली बैंक का जो पोर्टफोलियो था वो डाइवर्सिफाइड नहीं था। अगर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है तो मार्केट में आने वाले उतार चढ़ाव आपको गिरा नहीं सकते। जब महंगाई कंट्रोल करने के लिए अमेरिकी सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, तभी सिलिकॉन वैली के पास जो बॉन्ड्स थे उसके प्राइस गिर गए। और जैसे मैंने पहले भी आपको कहा है कि जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो बॉन्ड के प्राइस गिर जाते हैं। इसका जो असर है वो दुनिया भर के मार्केटों में दिखने मिल रहा है। भारत के साथ अन्य देशों के मार्केट भी गिर चुके हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कस्टमर को गारंटी दी है कि उनके पैसे कहाँ नहीं जाएंगे, उनको मिल ही जाएंगे। फिर भी देखते हैं कि ये सिलिकॉन वैली बैंक कैसे उभर के आती है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।